हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। हर एक जन उसकी महिमा करे, उसके नाम को ऊंचा करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, छुड़ाने वाला और हमारी मददगार परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। आज के सुबह के समय के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करें। छुटकारा देने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो बचाता है, जो संभालता है, जो नया दिन दिखाता है, बोलो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की लहू की जय, प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। जो परमेश्वर हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लेकर आया, बोलो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण किया, कहे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और बदला परमेश्वर पिता, बोलो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, यीशु की लहू की जय। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रब शतन नमक, तेरा प्रवेश की तारीफ हो। हर एक जन उसकी प्रेजेंस में, उसके सम्मुख में, उसकी उपस्थिति में आए और यीशु मसीह का धन्यवाद करे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो, जो परमेश्वर ने ब्लेस किया और गवाही के साथ ब्लेस किया, अद्भुत काम किया, बोलो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। अपने तेज, अपनी रोशनी से अपनी किरणें को चमकाया, बोलो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। विश्वास को बढ़ाया, बोलो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर जो प्रार्थना करने का आत्मा देता है, उसके लिए धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फतेहमंद बनाता है, बोलो परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक चीज़ों पर विजय दिया, बोलो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा में परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, यीशु की लहू की जय। थैंक यू जीसस। प्रेज बी योर होली नेम, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो शांति का परमेश्वर है, जो शांति दाता है, जो शांति देता है, बोलो परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 20 अध्याय और हम 13 वचन से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन देखते हैं और कहता है कि तू नींद से प्रीति न रख, नहीं तो तू क्या हो जाएगा, तू गरीब हो जाएगा, तू दरिद्र हो जाएगा। अभी आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, नींद से प्रीति न रख, मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि तू आत्मा में सोते मत रह, आत्मा में तू जाग जा। हालेलुया। यदि हम आत्मा में सोते रहते हैं, जैसे पौलुस और पतरस, जब यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ, वो अकेले में प्रेयर करने गया और तुम प्रार्थना करना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इंस्ट्रक्शन परमेश्वर देकर गया। परमेश्वर अपने चेलों को, जब यीशु मसीह वापस आया तो क्या देखता है कि उसके जो चेले थे वो सो रहे थे। परमेश्वर ने फिर कहा मैं फिर जाता हूँ, तुम फिर प्रार्थना करना। हालेलुया। सोना नहीं है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। वो मिडनाइट का टाइम था, क्योंकि दुष्ट शक्ति, शैतान शक्ति क्या करती मिडनाइट में, हालेलुया, हावी होने की कोशिश करती है। जितनी भी शैतानी के ताकतें हैं, दुष्ट आत्मा है, वो क्या करती, सबसे ज़्यादा वो मिडनाइट में अटैक करने की कोशिश करती है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सॉल्यूशन दिया कि ऐसा कुछ होने वाला था। इसलिए परमेश्वर बार बार कह रहा था कि तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो, क्योंकि कुछ ऐसा होने जा रहा था। और यीशु मसीह को पता था क्या होने वाला है, पर उसके चेलों को समझ में नहीं आ रहा था। नींद का जबरदस्त जोर था उनके ऊपर और वो प्रेयर नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। फिर से जब यीशु मसीह गया, फिर से जब दोबारा वापस आया तो फिर उन्हें सोते हुए पाया। आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। फिर कहा कि तुम एक घड़ी भी जाग नहीं सके, तुम प्रार्थना नहीं कर सके। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया।
प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर ने कहा 22 अध्याय में पढ़ते हैं, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। अब इसी वचन को पढ़ सकते मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय में। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। 41 वचन से पढ़ेंगे, 40 से पढ़ेंगे। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाए और पत्र से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की है, मेरे पिता यदि अब मेरे पिए बिना हट नहीं सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर फिर वह चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा। क्योंकि यीशु मसीह को सब कुछ पता था और सब क्या क्या होने वाला था, सब कुछ पता था। इसलिए यीशु मसीह कह रहा था कि तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में से निकल सको, तुम बच सको। ऐसी चीजें होने वाली थी, पतरस के साथ भी ऐसी चीजें होने वाली थी और वो चीजें थी कि वो इनकार करेगा। सब कुछ यीशु मसीह को पता था। हम जब प्रार्थना नहीं करते हैं, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं। हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रार्थना करो। इसलिए हम नीति वचन की किताब में पढ़ते हैं 20 अध्याय में कि नींद से प्रीति न रख, नहीं तो तू क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। यदि नींद से प्रीति रखोगे, जैसे पौलुस पतरस ने क्या किया, परमेश्वर के चेलों ने, पतरस याकूब ने क्या किया, नींद से प्रीति किया फोर्सफुली। उनको यीशु मसीह की बात माननी चाहिए थी, गुरु की बात माननी चाहिए थी, पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए नींद से प्रीति न रख, नहीं तो तू गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, तू परीक्षा में पड़ जाएगा। आंखें खोल तभी तू रोटी से तृप्त होगा। हालेलुया, इसका मतलब ये है कि हमें आत्मा में जागना है, हमें परमेश्वर में, जब हम यीशु मसीह में आए, विश्वास किया, बपतिस्मा ले, उद्धार पाया, तो हम पाप के लिए मर गए। अब हमें आत्मा में जागना है, हमें देखना है ऐसी कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो मुझे परमेश्वर से दूर कर सकती है, ऐसी कोई बातें तो नहीं। यदि आप परमेश्वर में, यदि आप जाग रहे हो, नींद से प्रीति नहीं रख रहे, ये कौन सी नींद की बारे में बातें हो रही है? जो लोग सब कुछ देखते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं, उनको उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। वो मतलब ये है कि वो अभी भी डावाडोल है परमेश्वर में, उन्हें समझ में नहीं आता। वो कुछ भी देखेंगे, कुछ भी करेंगे, हालेलुया, कुछ भी बातें करेंगे, कुछ भी करेंगे। हालेलुया, इसे परमेश्वर कहता है तू आत्मा में जाग, तू प्रीति न रख, आत्मा में जाग। कैसे जागोगे? प्रार्थना करके, परमेश्वर के वचन को पढ़ के। आपका आत्मिक 24 घंटे जागृत होना चाहिए। यदि वो तैयार नहीं, आपका आत्मा जागृत नहीं है, तो आप परीक्षा में पढ़ोगे, फंसोगे, गिरोगे, फिर उठना मुश्किल होता है, फिर ब्लेसिंग्स में डिले होती है, उस चीजों को लेना मुश्किल होता है, पकड़ना मुश्किल होता है। जब परमेश्वर का आत्मा में बार बार कहता है उठ और प्रार्थना कर, हालेलुया, वचन जब हमें कहता है, हम सुनते हैं कि उठ और प्रार्थना कर, जागृत हो जा, नींद से प्रीति न रख, अपने आत्मा में तैयार रह, पाप करने से बच जाओ, गलत चीजों को देखने से बचो, गलत वर्ड बोलने से बचो, गलत जगहों में जाने से बचो। इसे कहते हैं आत्मा में जागृत होना। आपको पता होगा कि यदि मैं ये काम करूंगा तो परमेश्वर से मैं दूर हो सकता हूँ, मैं परमेश्वर से क्या हो सकता हूँ, दूर हो सकता हूँ। प्रार्थना मेरी रुक सकती है, बंद हो सकती है। हो सकता है यदि ऐसा मैं करूं तो मेरी प्रेयर लाइफ कम हो सकती है, मैं आत्मिक जीवन में वीक हो सकता हूँ, कमजोर हो सकता हूँ, और परमेश्वर का जो प्रेम मेरे अंदर है, जो आज पवित्र आत्मा, वो जा भी सकता है। यदि आप आत्मा में तैयार नहीं हो, यदि आत्मा में जागृत नहीं हो, जाग नहीं रहे हो, आत्मा के लिए आप जाग नहीं रहे हो, उसकी केयर नहीं कर रहे हो, उसकी प्रेजेंस को लव नहीं करते, उसकी उपस्थिति को प्रेम नहीं करते। जो लोग प्रेम नहीं करते वो अभी भी मरे हुए हैं, मरी हुई दशा में हैं। हालांकि यदि अभी भी आज प्रार्थना नहीं करते, अभी भी आप वचन को प्रेम नहीं करते, यदि वचन से प्रेम करते तो उसे जरूर पढ़ोगे, तो आप आत्मा में मरे हुए हो, अब जागृत नहीं, मतलब अब नींद से प्रीति रखते हो। अब जो नींद से प्रीति रखेगा क्या होगा? वो दरिद्र हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु की तरह। इसलिए वचन हमसे साफ साफ बातें करता और कहता, बाइबल कहती है कि नींद से प्रीति न रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। पहले तू आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। आंखें खोल, खोल के रख। कैसी वाली आंखें? आपकी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए,
समझ होना चाहिए आपको। आप जब यदि आत्मिक आंखें खोलोगे, कैसे? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति करने के द्वारा। वचन को अपने हृदय में बसाना है और ऐसा बसाना है कि आप बचेंगे पाप करने से, गलत बातों को करने से बचेंगे, गलत डिसीजन लेने से बचोगे। और यह है आत्मा में तैयार और जागृत रहना, और इस रीति से आप बचाए जाएंगे। आप हर एक गलत काम करने से बचेंगे। आपको लगेगा यदि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो क्या हो जाएगा मेरे साथ, मैं दरिद्र हो जाऊंगा। कैसे? जिसके पास यीशु मसीह नहीं है वो दरिद्र ही हो जाएगा। यदि आपको पवित्र आत्मा मिला है, यदि आप परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप आत्मा में जागृत नहीं, और आज भी आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आज भी आप परमेश्वर की वचनों को रिसीव नहीं कर रहे, उसको पालन नहीं कर रहे, उसको मान नहीं रहे, इसका मतलब यह है कि आत्मा में नहीं जाग रहे हो। आप जागृत नहीं हो, आप सोए हुए हो। तो जो सोए हुए हैं वो सोते ही रहेंगे। हालेलुया। फिर क्या होगा? वो दरिद्र हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आत्मा में जागृत होने का मतलब ये है कि परमेश्वर के वचन से अपने आप को संभाले रहना। अच्छा, परमेश्वर का वचन ये कहता है आप कभी भी फिर से गलत चीज़ों में नहीं जाएंगे, फिर से नशा में नहीं जाएंगे, फिर से झूठ बातों में नहीं जाएंगे, फिर से चुगली में नहीं जाएंगे, फिर से निंदाओं की बातों को नहीं सुनेंगे, फिर से आप गलत वर्ड्स नहीं बोलोगे, अपने मोबाइल में आप आलतू फालतू देख कर टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप तो आत्मा में जागृत हो, क्योंकि आत्मा में तो तैयार हो। हालेलुया। आपको वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि आप आत्मा में जागृत हो। आपको पता चल चुका है कि ऐसा करने से और ऐसा देखने से परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेजेंस मेरे जीवन से दूर हो सकती है। इसलिए आप सावधानी बरतोगे, और इसे कहते हैं आत्मा में जागृत होना। उन आलतू फालतू चीज़ों को डिस्कनेक्ट करोगे अपनी लाइफ से। हालेलुया। जो आपको आपके लाइफ को डिस्टर्ब करती है, हालेलुया, परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है, उसके प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में आने से रोकती, डिस्टर्ब करती है। पवित्रताई वाली लाइफ को क्या पड़ता है? हालेलुया। होलीनेस लाइफ में दाग लग सकता है। इसलिए आप अब आत्मा में जागृत रहोगे, आप तैयार रहोगे और अपने आप को बचाओगे भी। हालेलुया। आप 24 घंटे रेडी रहोगे, आत्मा में जागृत रहोगे और चेक करोगे सोते समय, आधी रात में भी इवन आप अपने आप को देखोगे कि मैं ऐसी चीज़ों को नहीं करूँगा, ऐसी चीज़ों को नहीं देखूंगा जो मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर कर देती है, उपस्थिति से दूर हो जाती है, या फिर उसका प्रेजेंस मुझसे जा सकता है। आप इन चीज़ों की धुन में रहोगे, देखोगे कि ऐसा कुछ ना करूं मैं जिसकी वजह से क्या हो जाए, मेरे सोल, मेरे आत्मा को डिस्टर्ब हो और मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊं। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि नींद से प्रीति न रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। पर आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। आंखें खोल। कौन सी आंखें? आत्मिक आंखें खोल। हालेलुया। जो प्रभु ने हमारी खोली है, जो वचन के द्वारा अब हमारी खुल तो गई है, लेकिन अब और खुलने की जरूरत है, ताकि आप दरिद्र न हो और आप रोटी से तृप्त हो, आप ब्लेस्ड हो, आप सुरक्षित हो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और कदम कदम पर आप देखोगे अच्छा दुष्ट है, शैतान है, ऐसी योजना बना रहा है, आप उनसे अलग हो जाओगे। हालेलुया। उन चीज़ों में शामिल नहीं होगे, उन जगह पे नहीं जाओगे जहाँ पर आपके लाइफ को, आपके आत्मा को, आपको जब अभिषेक मिला है जो बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही कीमती है, जो उसकी उपस्थिति हर एक लोगों के साथ नहीं रहती, लेकिन यदि आपको साथ आपको मिली है तो आप लव करोगे। हालेलुया। परमेश्वर से और जागृत रहोगे आत्मा में और बचाओगे कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे सबके लिए हो सकता है पर ये मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो यीशु मसीह का हूँ, उसके खून से खरीदा गया हूँ। मुझे आत्मा में जागृत रहना है, मुझे देखना है कि प्रभु को क्या पसंद है और प्रभु को क्या पसंद नहीं। मुझे वही करना है जो परमेश्वर को प्रसन्न होता है और जो परमेश्वर को पसंद है, ताकि मैं क्या कर सकूं, हमेशा के लिए परमेश्वर का हो सकूं, बन सकूं, रह सकूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और कितने लोगों को समझ में आ रहा है परमेश्वर का वचन? इसे नींद से प्रीति न रख, यदि रखेगा तो तू दरिद्र हो जाएगा। अपने लाइफ में उन ब्लेसिंग हो सकता है टेस्टिमनी है, लेकिन वो उपस्थिति जा सकती है, वो आनंद आपका जा सकता है। जैसे आप महसूस करते आनंद की भरपूरी को प्रार्थना में अच्छा लगता था, वो जा सकता है। इसलिए आपको आत्मा में जागृत रहना, तैयार रहना है, ताकि आप परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर ना हो, ताकि उसकी उपस्थिति से दूर ना हो। अपने आप को पाप से बचाना है, हर चीज़ों को नहीं देखना है, हर चीज़ों में शामिल नहीं होना है जो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। जैसे जैसे प्रभु में बढ़ोगे, उसके प्रेजेंस से बढ़ोगे, आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी, आपको और ज़्यादा खुलेगा और आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे परमेश्वर के प्रेजेंस में पहुँचोगे, कनेक्ट होगे, आपको समझ में आने लगेगा कि परमेश्वर को क्या पसंद है और मुझे वही करना है और आत्मा में जागृत रहना है। मुझे वो चीज़ों को नहीं करना जिससे शर्मिंदगी आती है, जिससे मेरी गवाही खत्म हो सकती है, जिससे दूसरे लोग देखकर मेरे बारे में मजाक उड़ा सकते हैं, कुछ ऐसे कह सकते हैं। ऐसी चीज़ें मुझे नहीं करना है।
और ये है आत्मा में जागृत होना। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए, आज उसके प्रेजेंस में है। आज कहें कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। बोलो परमेश्वर मुझ पर तरस खा। बोलो परमेश्वर मेरे पर दया कर, अनुग्रह दे, करुणा से तृप्त कर, ताकि फिर से मैं सही ट्रैक पे आ सकूं, फिर से मैं परमेश्वर तेरे पीछे चल सकूं, तेरी उपस्थिति में रह सकूं। आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे उसके सम्मुख। बोलो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मुझे तृप्त किया, मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अपने प्रेजेंस से फिर से मुझे भरपूर कर दिया, मुझे भर दिया। बोलो परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अपनी उपस्थिति से मुझे कनेक्ट किया, जोड़ दिया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, अपने वचन के द्वारा मुझे तृप्त किया और मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे नींद से प्रीति नहीं रखना है। अब नींद से प्रीति रखने का मतलब ये नहीं कि आपने सोना ही नहीं है, मतलब आत्मा में जागृत रहना है। हालेलुया, आप पाप के लिए मर चुके हो और यीशु मसीह में जीवित होते हो। अब यही आपका टारगेट है, आपको परमेश्वर में बढ़ना है, पाप से अपने आप को बचाना है, सुरक्षित रखना है। आपको ये रहेगा कि ऐसा कुछ वर्ड ना बोलो, ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से परमेश्वर की उपस्थिति जा सकती है और मैं ट्रबल में जा सकता हूँ, मेरी प्रेयर लाइफ, मेरी आत्मिक जीवन डिस्टर्ब हो सकता है। आप ऐसे काम नहीं करोगे। आज से यीशु मसीह के समर्थी नाम में परमेश्वर आपका अभिषेक करे, अनुग्रह दे और आत्मा में जागृत रहें, तैयार रहें। ऐसा अनुग्रह दे, ऐसा मजा करे ताकि आपको पग पग में, कदम कदम आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे क्या करना है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मुझे कैसे परमेश्वर को खुश करना है, मुझे और कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में से भरना है, और मुझे परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, और मुझे कैसे भरपूरी चाहिए, और मुझे कैसे परमेश्वर के पीछे चलना है। आज से परमेश्वर का आत्मा आपको टच करें, आपको ब्लेस करें, पवित्रताई के मार्गों में चलने वाले होकर बदल जाए। हालेलुया, हॉलीनेस में चलने वाले होकर बदल जाए, आत्मा में जागृत होना शुरू हो जाए। हालेलुया, वो जीसस दया करो। आज हर एक के बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्ति, शैतान शक्ति इनको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती, जो प्रार्थना नहीं कर पाते आज से परमेश्वर ये डबल प्रार्थना करना शुरू करें। आज से तेरे वचन को पढ़ना शुरू करें, आज से तेरे प्रेजेंस से बैठना शुरू करें, आज से परमेश्वर अपने आप को पाप से बचा कर रखना शुरू करें। आज से मोबाइल में हर चीज नहीं देखनी है, क्योंकि हर चीज आप देखोगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन से खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। बिल्कुल प्रार्थना नहीं करने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। मैं प्रार्थना करती यीशु की सामर्थ्य हर एक ऐसी चीजें, हर एक दुष्ट ताकतें, हर एक ऐसी चीजें जो आपको डिस्टर्ब करती है, प्रभु से दूर करती है, आज यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, आज यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ और एक दुष्ट के हथियार आपके जीवन में जो प्रबल होती है आज वो कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए। हर एक दुष्ट शैतान शक्ति जो आपको गलत चीजों में, व्यभिचार में लेकर जाता है, दुष्ट आत्मा की ओर लेकर जाता है, गलत रास्तों की ओर लेकर जाता है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में खींचे चले आए यीशु के प्रेजेंस में। मैं प्रार्थना करती दुष्ट शक्ति आपके जीवन से खत्म हो जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो। मैं प्रार्थना करते रहे बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करते रहे दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए, यीशु के लहू में कवर करते, यीशु के समर्थी नाम में प्रभु तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। ओ मदद और सहायता करने वाले यीशु के समर्थी नाम में हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए, जो परमेश्वर से दूर है वो समीप आ जाए, वो कनेक्ट हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह की प्रार्थना की तरह परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है। आज सुबह के समय परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा है, आपको जिला रहा है, आपको उठाकर खड़ा कर रहा है, आपको तृप्त कर रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ उसकी करुणा से तृप्त हो जाओ, उसके फजल से भरपूर हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया कर, जब आप बाहर जाते अपने जाओ अपने ऑफिस के लिए, परमेश्वर दया करना, इनके संगो साथ रहना, यीशु के लम्बे कवर करते पाप से अपने को बचाए रखें। ओ जीसस दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बीमार है मैं प्रार्थना करती, एक बीमारी और दुष्ट शक्ति जो बार बार आप पर अटैक्स होते हैं, मैं ठांटी होली गोस्ट फायर, हर एक शैतानी, हर एक दुष्टात्मा जो आपके पर हावी होता है, जो काम करता है, हर एक अंधकार की शक्ति आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शत लबा कते नमा शंतर लबा कतिरा, परमेश्वर का आत्मा शुअर आजाद करे, परमेश्वर का आत्मा जब आपको शुअर आजाद करे। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, परमेश्वर का आत्मा जब आपको शुअर आजाद करे। ओ रे बेसते ले बेशत नमा कतिरा लबा कतिरा लबा कतिरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु दया करें, प्रभु यीशु दया करें, प्रभु यीशु दया करें, प्रभु यीशु दया करें। आज परमेश्वर का आत्मा शुअर आजाद करे, आज परमेश्वर का आत्मा शुअर आजाद करे। हालेलुया रबा शत लबा कत नमा शंतर लबा कतिरा डबे कतिरा डबा कतिरा। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जा, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जा। ओ रबा शत लबा कत नमा शंतर डबे कतिरा डबे कतिरा डबा कतिरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूँ एक बंधन टूट जाए,
मैं प्रार्थना करती दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा टच करे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके लाइफ में कार्य करे, परमेश्वर का आत्मा आपके लाइफ में कार्य करे। ओ रबा शतलबा कत्तनमा शंतरबा कतिरबे केतिरबा कतिरा। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ रबा बाबा शतलबा कतिरबे शतनमे केतिरबा कतिरा। होली गोस्ट फायर, हर एक दुष्ट शक्ति आई कमांड गेट आउट। मैं प्रार्थना करती हूँ मीटिंग के थ्रू बाहर आ जो दुष्ट शक्ति जो आपके ऊपर ट्रबल देता है, आपके ऊपर कार्य करता है। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के समर्थी नाम में आज खत्म हो जाए। हालेलुया। ऑपरेशन कैंसिल हो जाए। हर एक ताकतें, दुष्ट शक्ति और ताकतें, शैतानिक ताकतें जो आपके लाइफ को परेशान कर रही, ट्रबल कर रही है, आपको परमेश्वर से दूर करती है। हालेलुया। आपकी लाइफ को खराब करती है, आपकी जिंदगी को खराब करती है। मैं टांटती हूँ होली गोस्ट फायर, मैं टांटती हूँ होली गोस्ट फायर। ओ रबा सतलबा शतनमा कतिरबे केतिरबा कतिरा। मैं टांटती होली गोस्ट फायर, मैं टांटती होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में मैं टांटती होली गोस्ट फायर, मैं टांटती होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हर एक बीमारी, एक अंधकार की शक्ति, हर एक शैतानिक ताकत, एक दुष्ट ताकतें होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में जाए। परमेश्वर का आत्मा निश्चय आजाद करे, परमेश्वर का आत्मा निश्चय आजाद करे और गवाही के लिए तैयार करे और गवाही के साथ खड़ा करे। आज बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्ति खत्म हो जाए। ओ जीसस, छुड़ाए छुड़ाए जो फॉरेन कंट्री में से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा को शूर है और आजाद हो जाए। अंधकार की शक्ति, ताकतें खत्म हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। यीशु के लोग में कवर करती हूँ, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा को छुए। हालेलुया। जिसके लाइफ में अभी तक ब्लेसिंग नहीं आई है, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके लाइफ में आए। जो कंसीव नहीं कर पा रहे, पहले कंसीव करने पाए, परमेश्वर का आत्मा टच करे और जबरदस्त गवाही के साथ परमेश्वर को ब्लेस करे। हालेलुया। एक शुगर बीपी यीशु के समर्थी नाम में खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक एबनॉर्मल चीज जो आपके घर में हो रही है, आपके परिवार में हो रही है, हर एक असामान्य चीजें होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में जाए। प्रभु छू और आजाद कर, छू और आजाद कर। मैं प्रार्थना करती इनके जीवन को बदल, मैं प्रार्थना करती इनके जीवन को आजाद कर, मैं प्रार्थना करती इनके घराने में काम कर यीशु के समर्थी नाम में। हम ब्लेस्ड घोषणा करते हैं, हम ब्लेस्ड घोषणा करते हैं यीशु के समर्थी नाम में। जिनके पास जॉब नहीं है, परमेश्वर जॉब के साथ ब्लेस कर, फाइनेंस को ब्लेस कर और अद्भुत काम कर यीशु के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जहाँ भी जाते इनके संगो साथ रहना, जो परमेश्वर का काम करते इनके संगो साथ रहना। यीशु के लोह में कवर करते हैं। जगह से जो देख रहे हैं सुबह की प्रार्थना में शामिल है, प्रभु को ब्लेस करें, ऊंचा करें, आपके लिए रास्तों को खोले यीशु के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करना, परमेश्वर पिता हर एक चीजों में ब्लेस करना, सुरक्षित करती है यीशु के लोह में कवर करती है। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट उसका तैयार करना और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए कबूल कर लीजिए पिता। हम इन सभी कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, अपनी गवाहियों को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग थैंक्सगिविंग को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो तैयार हो जाएं, आज रात को 12 बजे जो मंथली ब्लेसिंग मंथ प्रेयर होगी, तो अपने सभी ने तैयार रहना है ताकि उस ब्लेसिंग मंथ में एंटर कर सके, ब्लेस हो सके और आशीषित हो सके यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी।